गुलदाउदी सालों भर चलने वाला पौधा होता है, लेकिन नवंबर से लेकर के अप्रैल तक इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन इस पौधे को पूरे साल संभाल कर रखना बहुत ही इजी होता है। गुलदाउदी के बहुत सारे कलर और वैरायटीज़ आती हैं, जो नर्सरी पर अभी आपको 30 से 35 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। गुलदाउदी के पौधे को यदि आपने घर में लगाया है तो किस तरीके से इससे आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और कैसे पत्तियों को स्वस्थ बना करके रख सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। गुलदाउदी का न्यू प्लांट यदि आप लेकर के आ रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बहुत बड़े कंटेनर में ये ग्रो नहीं होगा। ग्रो हो भी जाएगा तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी काले कीड़े का अटैक गुलदाउदी पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके जो फूल होते हैं एक बार खिल जाते हैं तो 15-20 दिनों तक एज इट इज़ ही नज़र आते हैं। इनके फूलों के अंदर काले कीड़े छुपे होते हैं, जिस वजह से पौधे मरने लगते हैं। ये एक विशेष प्रॉब्लम होती है जो गुलदाउदी पर देखने को मिलती है। इससे किस तरीके से छुटकारा लेना है, वीडियो को अंत तक देखिए, इस बारे में हम बात करेंगे। गुलदाउदी के पौधे को यदि आप न्यू लगा रहे हैं तो आप 40% गार्डन सॉइल में कम से कम 30% आप कंपोस्ट मिलाइए और बाकी के रेशियो में जो भी आप खाद डालते हैं, यदि आप बोन मील डालते हैं तो बोन मील डाल सकते हैं या फिर अदर कोई भी खाद को मिला लीजिए। गुलदाउदी के पौधे को स्वस्थ बनाकर रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो ये गुच्छे में आपको फूल दिख रहे हैं ये तभी निकल कर के आएंगे जब आप पौधे को बिल्कुल स्वस्थ बनाकर रखेंगे। गुलदाउदी के पौधे को जब कभी भी आप वाटरिंग कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि फूल कभी भी पानी से हमें गीले ना हो, यानी कि जब आप वाटरिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल नहलाते हुए पानी ना दें। अदरवाइज़ यदि फूलों पर पानी जमा हो जाता है तो वो फूल मुरझाकर गिर तो जाते हैं, साथ ही साथ उस स्टेम को भी ख़राब कर देते हैं। अब कई लोगों की एक क्वेरी है कि गुलदाउदी के पत्ते पीले हो रहे हैं, पत्तियां मुरझा रही हैं। ऐसा तभी होता है जब मिट्टी में पोषण की कमी होती है, यानी उचित खाद्य पदार्थ न मिलने के अभाव में गुलदाउदी के पत्ते पीले होकर के गिरने लगते हैं या पौधा खराब होने लगता है। पौधे को किस तरीके से स्वस्थ बनाकर रखना है ये जानने के लिए सबसे पहली टिप ये है कि गुलदाउदी हमेशा अच्छे सनलाइट में कम से कम 4 से 5 घंटे के सनलाइट में ही अच्छे से सरवाइव कर सकता है। दूसरी चीज़, जो पॉट साइज़ है वो 8 इंच, मिनिमम 8 इंच तो ज़रूर होनी चाहिए। ऊपर आप चाहे जितने की ले लें, यानी 8 to 10 ले सकते हैं, 8 से 12 के बीच का कंटेनर ले सकते हैं। और यदि ज़मीन में भी लगा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी ना दें। जैसे जब हम ज़मीन में पौधे लगे होते हैं तो पाइप से पानी बहुत सारा दे देते हैं। ऐसे पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि ज़मीन में सारे पोषक तत्व उस पौधे को मिल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर के मंथ में गुलदाउदी को बीजों से भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। गुलदाउदी के बीज 10 से 15 दिनों में जर्मिनेट हो जाते हैं और इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है। कोई भी एक पुरानी सी स्टेम लेकर के यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिनों में वहाँ से रूट्स निकलने लगी हैं। गुलदाउदी के पौधे पर अक्सर काले कीड़े का अटैक हो जाता है, जिसके लिए आप बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपके पास जो भी फंजीसाइड है वो पानी में मिलाइए और अपने पौधे को अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए। यदि फंजीसाइड नहीं है तो इस जगह पे हल्दी ले सकते हैं। हल्दी नहीं है तो फिर आप, या फिर हल्दी के इस्तेमाल आप कर चुके हैं और आपको फ़ायदा नहीं नज़र आया तो 1 चम्मच शैम्पू या डिश वॉश सोप जो लिक्विड होता है उसे आप पानी में घोलिए और अपने पौधे को अच्छे तरीके से वॉश कर दीजिए। काले कीड़े बहुत जल्द इस पर से चले जाते हैं और नई ब्रांच निकल कर के आ जाती है। गुलदाउदी के पौधे को वैसे तो पोटेशियम रिच खाद की ज़रूरत होती है। पोटेशियम आपके पौधे पर बहुत सारी कलियां खिलाने में मदद करेगा, लेकिन कई लोगों की क्वेरी है कि पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं और पौधे पर कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो ऐसे में आपको एनपीके से भरपूर खाद देना चाहिए। एनपीके आप घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो खाद है गुलदाउदी के लिए, जो बेस्ट खाद है वो है केले के छिलके। 2 या 3 केले के छिलके आप 1 लीटर पानी में डालिए और 1 चम्मच फंजीसाइड मिला लीजिए। इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दीजिए और अगले दिन छान करके इसके पानी को डायरेक्टली मिट्टी में डालिए। अब इसके 2 फ़ायदे एक साथ ये होंगे कि एक तो पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहेगी, कलियाँ बहुत आसानी से बनेंगी। एक ही पौधे पर
आपकी 100-50 कलियां बहुत आसानी से दिखेंगी। और जो फंजीसाइड है, इससे काले कीड़े का खात्मा होगा और जड़ों को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा। ये जो केले के छिलके हैं, इनकी मात्रा आप बढ़ा घटा सकते हैं। आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा पानी डाल करके रख सकते हैं और 2 से 3 दिनों बाद फिर यूज़ कर सकते हैं। अगला जो फर्टिलाइज़र है, ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। इसमें एनपीके की बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिससे आप सर्दियों में किसी भी पौधे को बहुत आसानी से स्वस्थ रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलियां ले सकते हैं। ये जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, ये बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। 30 से 40 रुपीज़ केजी मिल जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि गाढ़ी घोल बना करके आप मिट्टी में डालते हैं, तो कई बार गुलदाउदी में मैंने देखा है कि ऊपर से एक परत जम जाती है। अब आपको करना क्या है, यदि 8 से 10 इंच के बीच के 2 या 3 कंटेनर हैं, तो आप एक मुट्ठी ये सरसों की खली को कम से कम 5 से 6 घंटे आप पानी में भिगो करके रखिए। अगली अगली बार में, मतलब जब भी यूज़ कर रहे हैं 5 घंटे बाद या रात भर आपने छोड़ा है, जितना लिक्विड है उतना ही नॉर्मल लिक्विड आप मिला लीजिए। मान लीजिए 1 लीटर आपने खाद तैयार किया, तो 1 लीटर आप नॉर्मल लिक्विड मिला लीजिए और फिर इसके पानी को डायरेक्टली जड़ों में दे दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से पौधा फंगस फ्री हो गया, काले कीड़े खत्म हो गए और नई नई कलियां बनने लगीं। देखिए, जब मैंने भिगाया 3 से 4 घंटे के लिए बीच बीच में ऐसे स्टर करते रहिए। इससे बहुत आसानी से घुल जाएगा और लम्प्स नीचे नहीं बैठेंगे। बस एक ही चीज़ इसमें आपको सरसों की खली के इस्तेमाल में ध्यान रखना है कि कभी भी गाढ़ी घोल ना हो। जैसे मैंने जो क्वांटिटी बताया, इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि घोल तो जो खाद है, ये काफ़ी गाढ़ा है, तो और आप पानी अपने सुविधा अनुसार मिला सकते हैं। कुछ इस तरीके से इतना पतला घोल आप तैयार कर लें और अपने सभी गुलदाउदी के पौधे को दे दें। इससे आप देखेंगे कि पौधा बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हो रहा है, क्योंकि उसको मल्टीपल, आप कह सकते हैं, फ़ायदे एक साथ मिल रहे हैं। ये जो सरसों की खली की खाद है, ये आप अभी से लेकर के अप्रैल तक दे सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और सर्दी में पौधों को ये खाद देने से हमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग मिल जाती है। सुबह या शाम किसी भी टाइम में कर दीजिए। देखिए, इस तरीके का गाढ़ा घोल है, वो आप गमले में बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसे वापस आप पानी में डाल दीजिए और 2-3 दिनों बाद फिर से यूज़ कर लीजिए। लेकिन गमले के ऊपर ये जो गाढ़ी घोल है, इसकी एक मोटी सी, आप कह सकते हैं, तह जम जाती है, जिससे कि फंगस क्रिएट होता है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप अपने गुलदाउदी को हरा भरा और स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहले वाले में जो खाद मैंने बताया, उसके इस्तेमाल के 15 दिनों बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों को एक साथ चाहें तो एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। आप सरसों की खली के पाउडर को भी 1 चम्मच मिट्टी में डायरेक्टली मिला सकते हैं और उसके ऊपर से वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन पाउडर को जब भी आप डालें, उसके 15 दिनों बाद ही दोबारा रिपीट करेंगे, जिससे कि गुलदाउदी के पौधे को उस जो खाद आपने डाला है, उसकी मिट्टी को प्रोसेस करने में थोड़ा सा वक्त लगे। वाटरिंग आप 1 दिन गैप करके दीजिए। वाटरिंग डायरेक्टली जड़ों पर कीजिए, कभी भी फूलों को ना भिंगाएं। और इस पर जब भी कीड़े लग जाएं, तुरंत आप एक्शन लीजिए, तभी आप अपने गुलदाउदी के पौधे को बचा करके रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।